काफ़ी सही है, सस्ता जुगाड़ू बॉडी लोशन की जगह आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। या हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 और इन दिस वीडियो आई विल शो यू कि क्या क्या अब बच गया है हमारे एंड आई विल अपडेट अबाउट द सेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना। एंड या मे बी हियर द फर्स्ट वन इज़ दिस ग्लाइकोलिक एसिड। तो जब से मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे बालों में डंडरफ हो ही जा रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने एक वीडियो देखी थी कि ग्लाइकोलिक एसिड काफ़ी हेल्प करता है आपके बालों से डंडरफ हटाने में, और मैंने ट्राई नहीं किया था अब तक। और जब मैंने यहाँ आके ट्राई किया, आई वॉज इम्प्रेस इतना कि आई थिंक 2 ये ख़त्म हो चुका है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और वो दोनों डब्बे मुझे नहीं दिख रहे। मैं यहाँ लेके भी आई हूँ कि नहीं। मिनिमलिस्ट का जेंटल ओट क्लेंजर, तो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई यूज़ सिंपल सेंटियाला दोनों के फेस वॉश यूज़ किए हैं, बट वही कि वो ज़्यादा ही जेंटल, मुझे पता ही नहीं लगता है कि वो एक्चुअली कुछ कर रहा है। लाइक इफ़ यू हैव रियली सेंसिटिव स्किन यू कैन यूज़ दिस, बट मेरी ड्राई सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे लगता है ये मेरे पे ज़्यादा अच्छे से जाता है। ये मेरा आई थिंक सेकेंड या थर्ड बॉटल है मेरे पास दिल्ली में, इसके जो बॉटल है वो खाली है, और जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है यूज़ करने, आई नेवर स्टॉप परचेसिंग इट। जैसे ही ख़त्म होता है मुझे एक और चाहिए। तो या इज़ दिस OGX का आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्कन शैम्पू, और इसके मैंने सारे ऑलमोस्ट रेंज यूज़ कर लिए हैं। एक मैंने पर्पल, और इससे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले या लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया होगा, और अगेन आई परचेज दिस वन। ये थोड़ा महंगा आता है, बट मेरे बालों पे और मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है इससे बाल धोने के बाद मुझे सॉफ्ट, मतलब मेरा जो हेयर टेक्सचर है वो ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है, इसलिए मैं ये हमेशा मंगा लेती हूँ विद माई अदर शैम्पू। नेक्स्ट वन इज़ दिस बी ब्लेंड का बॉन्ड रिपेयर लिव इन सीरम, और लास्ट ईयर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इट केम इन माई PR एंड अगेन आई एम गोना रीपर्चेज दिस थिंग, क्योंकि मेरे बालों को बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रखता है। तो सेकेंड या थर्ड डे है ये मेरे बालों का, और स्टिल माई हेयर इज़ सो मैनेजेबल, पीछे भी देख सकते हैं। तो या ये आफ्टर वॉशिंग माई हेयर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सही है, वाटर बेस्ड है, बहुत ईजिली मेरे बालों में लग जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई एम नॉट श्योर कि अमेज़ॉन पे है कि नहीं, इट्स फ्रॉम इनिसफ्री। ये है इनका माई परफ्यूम बॉडी एंड हेयर मिस्ट। आई लव दिस फ्रेगनेंस सो मच। एक तो मुझे इस फ्रेगनेंस का हैंड क्रीम भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अब वो अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये है इनका हेयर एंड बॉडी मिस्ट, तो बहुत ही oh my god, I love this fragrance. It's fresh और it has like समथिंग सॉल्टी, फ्रेश और फ्लारी को मिक्स कर देते हैं ना, ये है उसका नोट। आप अपने बालों में भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आएगी। तो या अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल में मुझे ये पसंद है, दिस सोल फ्लावर का ऑलिव ऑयल। तो जब भी थोड़ा सा ठंडा वेदर होता है, इफ़ यू आर माई OG फॉलोअर, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, ये इसके बारे में आई थिंक मैं 4-5 साल से ज़्यादा से ही बात कर रही हूँ हर जगह। और ये मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, सिंस माई कॉलेज डेज आई एम यूजिंग दिस ऑयल विद दिस ब्लेंड। ये अरोमा ट्रेजर्स का ट्री ऑयल मिला के मैं इसको यूज़ करती हूँ, बट नाउ डेज मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। मतलब इन तीनों का कंकॉशन ऐसे, इन तीनों को मिक्स करके आई एम अप्लाइंग ऑन माई हेयर। तो मैं कोकोनट ऑयल ना, आफ्टर टेकिंग शावर आई अप्लाई कोकोनट ऑयल, और मैंने देखा है कि मेरे बॉडी पे जो भी मार्क्स है वो धीरे धीरे फेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ माई बॉडी केयर रूटीन। और कोकोनट ऑयल उसमें हमेशा मतलब रहता ही रहता है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, पैराशूट का ले सकते हैं, या कोई भी आपको समझ में आ रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ ज़्यादा ऑर्गेनिक एंड बेटर है, यू कैन यूज़। मैंने पैराशूट का भी यूज़ किया है, आई हैव यूज़ अ लॉट ऑफ कोकोनट ऑयल, तो मुझे सब बेटर ही लगता है। बॉडी लोशन की जगह मैं यही लगाती हूँ, तो या ज़्यादा नेचुरल एंड सही है। काफ़ी सही है, सस्ता जुगाड़ू बॉडी लोशन की जगह आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या अपने बालों में भी और ऐसे भी। बॉडी वाइज का बॉडी वॉश, और ये अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है यूज़ करना इन 2025। और इससे पहले मैं डर्माको का एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला बॉडी वॉश यूज़ करती थी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो भी मैंने लास्ट 1.5 ईयर यूज़ किया था। एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट बॉडी वॉश से ये होता है कि आप अपने स्किन केयर के साथ बॉडी केयर भी काफ़ी मतलब देख लेते हैं। लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट देन यू वॉश इट ऑफ, ताकि वो कुछ तो काम करे, लगाते ही धोने का कोई मतलब नहीं है। टू द नेक्स्ट वन इज दिस वाटर गर्ल परफ्यूम। सो ये मुझे लगता है सिमिलर कैली नंबर 28 से, लाइक दोनों की फ्रेगनेंस एकदम वनीला और ऑलमोस्ट सेम नोट लगते हैं। और
आई गॉट ऑब्सेस्ड आफ्टर सीइंग माई कज़न यूजिंग दिस वन, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। बट यही है कि मैं इतनी ज़्यादा परफ्यूम गर्ली नहीं हूँ, तो मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी यूज़ करना, तो इसलिए इतना ही ख़त्म हो पाया। बट जब भी मुझे ध्यान आता है आई वॉन्ट एक्स्ट्रा वनीला फ्रेगनेंस अराउंड मी, तो येस दिस वन, दिस इज़ सो अफोर्डेबल। एक तो बहुत ज़्यादा सस्ता है और इसकी फ्रेगनेंस ऐसे एकदम। मार्स का लिप ग्लॉस टूटी फ्रूटी, देख सकते हो मैंने यहाँ तक इसको, अरे ख़त्म है क्या ये, यहाँ तक दिख रहा है, अच्छा ऐसे रखा होगा, यहाँ तक तो पहुँचा दिया है, दिख ही रहा है कि ऑलमोस्ट ख़त्म है। आई लव दिस ग्लॉस, और मैं फिर से आपको लगा के दिखाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि हम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मेकअप कर ही रहे हैं। बट इसकी पैकेजिंग यार इधर इधर से लीक करती है, तो मैं इसको जब कैरी करती हूँ तो मैं टिश्यू में कैरी करती हूँ। काफ़ी प्यारा ग्लॉस है, तो यू कैन टोटली ऑप्ट इन। मैं बिल्कुल ग्लॉस गर्ली नहीं थी, बट सब ने इंटरनेट पे इतना ज़्यादा ग्लॉस लगाया कि मैं अब ग्लॉस गर्ली हो चुकी है, मैं हर जगह ग्लॉस लगाती ही लगाती हूँ। नेक्स्ट वन इज दिस एल्फ का कंसीलर। तो मुझे अगर अपने अंडर आई को एक्स्ट्रा ब्राइटन अप करना है तो आई यूज़ दिस कंसीलर। आजकल वो चल रहा है ना एक्स्ट्रा ब्राइट आई, तो अगर आपको एक्स्ट्रा ब्राइट करने के लिए तो आप अपने स्किन टोन से थोड़ा लाइटर कंसीलर ले सकते हैं। और एल्फ का कंसीलर मैंने पहले भी यूज़ किया है, आई लव इट, मुझे पसंद आते हैं। ये भी अच्छा है, ये भी हाइड्रेटिंग है। सी मैंने इतने देर से कुछ लगाया नहीं था, फिर भी ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो या दिस इज़ हाइड्रेटिंग, ग्रेट कवरेज और इंस्टेंट ब्राइटन अप माई आइज़। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट ईयर लिया था या लास्ट ईयर लिया था, बट इतना पता है कि मैंने इसको बहुत ही यूज़ किया है। एवरी मेकअप सेशन में मैंने इसको यूज़ किया है, इवन ऑन माई वेडिंग डे पे भी मैंने इसको यूज़ किया है टू ब्राइटन अप, एक्स्ट्रा ब्राइटन अप माई आई। यही है इसकी पैकेजिंग का है दिक्कत। सी मैंने इतना ख़त्म कर दिया है, मुझे पता है ये मुझसे ख़त्म नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई लव दिस। इसका छोटू सा भी आ गया है तो वो ले लेना, वो 1200 समथिंग का आता है, बट कलर बहुत प्यारा है। अगर आपको शेयर एकदम हल्का सा ग्लो चाहिए और बहुत जो ईजिली ब्लेंड हो जाए तो गो फॉर दिस पिक्सी का। द शेड इज़ रूबी और बहुत ही प्यारा ब्लश है, आई लव इट, सही में वर्थ इट। बट यही है कि हाँ, इतना प्रोडक्ट लॉजिकली चाहिए नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस साल, जो कि है मार्च का ब्रश। वैसे मार्च ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की है, जो 5-in-1 ब्रश आता है वो भी आप ले सकते हैं। मुझे ये वाला मिला था तो आई यूज़ दिस, और दिस ईयर मैंने फालतू की चीज़ें बिल्कुल परचेस नहीं की, जो मुझे लगा कि वो मुझे काम है एंड इट विल हेल्प इन माई कॉन्टेंट क्रिएशन, वही चीज़ें मैंने परचेस की। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें, एंड कुछ चीज़ें तो बहुत बार रीपरचेस किया है। इस बार मैंने मेकअप में भी या स्किन केयर में भी फालतू इतना खर्च नहीं किया है। इस साल मुझे लगता है कि मैं थोड़ी और कम चीज़ें खरीदूंगी, जो मुझे एक्चुअली पसंद आएगा, या कुछ चीज़ें मुझे बहुत ऐसा लगेगा कि ट्राई करना चाहिए सिर्फ, या ओवर कंजम्पशन हमें थोड़ा कम करना चाहिए दुनिया में, मुझे ये लगने लगा है अब तो। से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर अमेजिंग वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।